इतनी वर्षा भई कन्हैया, लेकिन वर्षा को जल कहां गयो? अब सोचने लगे भगवान कि मैंने सुदर्शन चक्र को और शेष जी को ब्रज के चारों ओर लगा रखा था। ये कुंडली मारकर के शेष भगवान बैठ गए, जिन्होंने पानी अंदर आने से रोका, और सुदर्शन चक्र ने वर्षा के जल को सोखा। यदि ये बात मैं इन ब्रजवासियों को कहूंगा, बताऊंगा ये छुपी हुई लीला, तो कहीं ऐसा न हो कि ब्रजवासी यकीन न करें, क्योंकि ब्रजवासी मुझे ईश्वर नहीं मानते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने भागवत में कही है। उन ग्वाल वालों के अंदर भगवान के प्रति सक्ष भाव था। क्या भाव था? सक्ष भाव था कि लाला तो हमारो यार है, और वैसे भी पत्नी, परिवार और पड़ोसी, कितना भी व्यक्ति बाहर महान क्यों न हो, लेकिन पत्नी के लिए वो पति है, परिवार के लिए वो अपना है, पड़ोसी के लिए पड़ोसी है। उतना सम्मान का भाव नहीं होता कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसा यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं ब्रह्मा भागवत में कि मैं इन ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके अंदर आपके प्रति है प्रभु सक्ष भाव है। तो उसी सक्ष भाव को ब्रजवासियों के भगवान पूर्ण करते हुए बोले, भैया बताओ वर्षा को जल कहां गयो? बोले हाँ लाला बताए। तो सभी ब्रजवासियों को भगवान ने कहा कि भैया ये बताओ, कल सबने मिलकर के गिरिराज जी को भोग लगायो, पर ये बताओ काऊ ने पानी पिवायो? तो सभी बोले कि लाला हम तो पानी पिलानो ही भूल गए। 56 भोग, 36 व्यंजन, थार के थार, परात की परात, टोकरी की टोकरी तेरे गिरिराज महाराज ने भोग लगाई। इतना भोग लगाया, इतना भोग लगाया कि देखो गिरिराज जी के मुख से आवाज निकली थी, आन और आन और आन और। संस्कृत में आन और कहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ। तो आज भी गोवर्धन में ठीक मुखारविंद के सामने ये आन्योर नाम को गांव है। गिरिराज जी ने कही ना आन और आन और, तो उस गांव का नाम तभी पड़ा है आन्योर। संस्कृत में आन और का मतलब होता है और लाओ और लाओ, आन और। तो सभी ब्रजवासी बोले कि लाला तो वर्षा को जल कहां गयो? तो भगवान बोले देखो जितनो वर्षा को जल हो, बोले सब गिरिराज महाराज पी गए। बात तो ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा खावेगो तो पानी भी तो ज्यादा पीवेगो, उतना ही पानी चाहिए। सभी ब्रजवासी बोले कि लाला तू बिल्कुल सांची कहे भैया। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों के मन के भाव को पूर्ण किया और अपनी महिमा को प्रभु ने छुपाया। यहां प्रकट नहीं किया अपने महत्व को, अपनी महिमा को ब्रज में प्रभु ने प्रकट नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्र का जब मान भंग हुआ तो इंद्र एक दिन गौचरण की बेला में एकांत में भगवान यमुना जी के तट पर खड़े थे। तो इंद्र कामधेनु गौ को लेकर के आए और गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया है। और विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम धस्त रजस्तमस्कम
मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इन मंत्रों से भगवान की एक एक इंद्र ने देखो स्तुति करी है। और स्तुति में कहते हैं विशुद्ध सत्वम तमधाम शांतम। प्रभु आप तो शांति के घर हो। आप लोग वृंदावन क्यों आए? बिहारी जी के चरणों में प्रेम और शांति। हम मंदिर में भी भगवान के जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुबह सुबह हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। क्यों जाते हैं? हमारा मन शांत हो, हमारे मन में उद्विग्नता न हो, हमारा मन एकदम शांत हो जाए। और सच बात है, आप कितने भी अशांत हो, कितना भी आप क्रोध में हो, क्योंकि गोपियों ने ये बात कही है और हमको एक उपाय बताया है कि जब जब क्रोध आवे, जब जब आपका मन अशांत हो, तो आप भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर के खड़े हो जाना। क्योंकि क्रोध संजात हासः, इनको देखते ही आपका सारा गुस्सा कपूर की तरह उड़ जाएगा। बोलो श्री वृंदावन। गोपियां कहती हैं कि हमको तो क्रोध आता ही नहीं है। जब आता भी है तो हम अपने लाला के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं तो हमारा सारा गुस्सा कपूर की तरह उड़ जाता है। तो कहने का अभिप्राय भैया यही है, क्योंकि भगवान के चरणों में इसलिए हम आते हैं कि प्रभु के चरणों में हमें परम शांति का अनुभव होता है। आज इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसी प्रकार से कि एकादश्याम निराहार समभ्यरच जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशद। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी को व्रत किया और द्वादश्याम जलमाविशद, द्वादशी तिथि को आसुरी बेला में देखो यमुना जी का स्नान करने के लिए पहुंच गए। क्योंकि आसुरी बेला हमारे रात के 2:30 बजे थे उस समय, तो आसुरी बेला में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अब नंद बाबा के पास घड़ी तो थी नहीं, तो नंद बाबा ने सोची कि शायद 4 बज गए हैं सुबह के, चलो स्नान कराऊं। तो झट उठ करके यमुना जी की ओर चल दी। जाकर के यमुना जी में जो डुबकी लगाई नंद बाबा ने, तो वहां वरुण के सेवक घूम रहे थे, उनको पकड़ करके ले गए। जब सांझ हो गई नहीं लौटे, तो कृष्ण और बलराम को चिंता हुई कि भगवान बोले अपने दाऊ दादा से कि दादा, बाबा तो यमुना जी को स्नान करने के लिए प्रातः काल गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तो मालूम पड़ी कि वो तो वरुणलोक में है। तो कृष्ण और बलराम दोनों ही वरुणलोक में पहुंच गए। देवता वरुण ने भगवान को जब देखा तो एकदम अपने सिंहासन से नीचे उतरा और भगवान को साष्टांग दंडवत किया। आसन पर अपने बिठा करके अर्घपाद्य से भगवान कृष्ण की पूजा करी। भगवान की पूजा जब हो रही थी, भगवान बोले कि वरुण देवता जी, आप पूजा तो हमारी करना, परंतु ये बताओ कि आप हमारे पिता को यहां लेकर के क्यों आए? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी जो आप उनको पकड़ करके अपने वरुणलोक में ले आए? तो वरुण देवता ने कहा कि प्रभु आप अपराध क्षमा करिए, आपके पिता को लाने का मेरा मूल कारण यह है, यदि मैं आपके पिता को यहां लेकर के नहीं आता तो आप मेरे लोक में कैसे आते? आप लोग समझे? ऐसे ही जब हम अपने गुरुजनों के चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं तो बिहारी जी को भी खिंचे चले आना ही पड़ता है।
नंद बाबा को लेकर के गए थे, नंद बाबा को, और भगवान वरुण देवता पर कृपा करने के लिए वर्णलोक में पहुंच गए। वरुण को आशीर्वाद देकर के नंद बाबा को लेकर भगवान आए हैं श्री ब्रज में। सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित, बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सुंदर शरद की रात्रि, जो कि भगवान ने चीरहरण लीला के समय गोपियों को आदेश किया था कि आगामी शरद की रात्रि में तो मेरे साथ मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। तो वही शरद की रात्रि का उदय हुआ। प्रभु ने सुंदर उस रात्रि को देखा। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस शरद की रात्रि का अवलोकन करके, क्योंकि भगवान उस समय 8 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, 9वें वर्ष में भगवान ने प्रवेश किया है, जिस समय महारास भगवान का गोपियों के साथ हुआ। और मैं निवेदन कर दूं कि गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। गोपियां जो है जन्म जन्मांतरों के वो ऋषि मुनि जो साधना में रत थे, जिनकी साधना जब चरम पर पहुंच गई थी, चरमोत्कर्ष जिनकी साधना हो गई थी, ऐसे ऋषियों के साथ भगवान का, जो गोपी बनकर के ब्रज में आए थे, जिनके साथ भगवान का ये महारास हुआ है। लेकिन एक बात मुझे लोग पूछा करते हैं, कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ, अब गोपियों के साथ प्रभु का रास हुआ, प्रभु को का दर्शन गोपियों को हुआ, तो अब हम तो ये कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा से हमारा क्या संबंध है? प्रेम से कहो श्री राधे। सच बात है, कथा जिसको हम सुन रहे हैं उससे कुछ न कुछ तो हमारा रिलेशन होना चाहिए ना, संबंध तो होना चाहिए ना, क्योंकि कथा तो भागवत की हमारे जीवन से ही जुड़ी है। वो अलग बात है कि अभी हम उसके पात्र बने या नहीं बने। यदि बने हैं तो कृपा होगी, और अभी नहीं बने तो हम बनने का प्रयास करें। तो गोपी कोई, देखो गोपी कहते हैं, गो माने, मैंने भी कहा ना, गो माने इंद्रिय होता है, इंद्रियों को गो कहते हैं संस्कृत में। गो भी इंद्रिय भक्तिरसम पिबती सा गोपी। ये हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये 10 इंद्रियां यदि भगवान में लग जाएं, कैसे लगे? इसलिए तो कहा है ना कि जल्दी जल्दी आकर के बिहार जी का दर्शन करते रहा करो। क्यों कहा? क्योंकि इन आंखों की सार्थकता अक्षण बताम फल मिदम न परम विदाम। इन आंखों का फल एक ही है। संसार को देखना इन आंखों का फल नहीं है। न जाने कितने 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 युगों से हम इन आंखों से संसार को देख रहे हैं। आप देखते हो ना, एक कुत्ता भी आंखें खोल करके देखता है, एक बिल्ली भी देखती है, एक चूहा भी देखता है। कितने कितने ये जीव हैं, ये आंखें खोल करके देखते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको देखना चाहिए।
लेकिन आपका और मेरा देखना देखना है। इसलिए कहते हैं ना भाई, किसी को हम कुदृष्टि न डालें, किसी पर हम गलत दृष्टि न डालें, किसी को हम बुरी दृष्टि से न देखें, क्योंकि इंसान का देखना देखना है, पशु का देखना देखना नहीं है। तो भागवत में यह बात गोपियों ने कही है कि इन आंखों का फल बांके बिहारी के दर्शन है। यदि आपने बिहारी जी के दर्शन किए हैं तो आपको आंखों का फल मिल गया। प्रभु दर्शन इन आंखों का फल है। यदि हमें आंखें मिली है और आंखें मिलने के बाद हमको बिहारी जी के दर्शन मिल गए तो हमें आंखों का फल मिल गया। कानों का फल क्या है? कानों का फल संसार की निंदा, किसी की बुराई, ये कानों का फल नहीं है। बोले कानों का फल तो इस समय आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये हमारे कानों का फल है। भोजन तो आप रोज ही करते हो, रोटी तो रोज ही खाने को मिलती है, भूखे तो नहीं रहते। लेकिन इस समय आप वृंदावन में भगवान की कथा सुन रहे हैं बिहारी जी महाराज के चरणों में बैठ करके, तो आपको यहां जो भी कुछ मिल रहा है तो आपको भले ही रसना का स्वाद न मिले, वो अलग बात है। कोई चीज पर मेरा विश्वास है कि जब प्रसाद की बात आती है, और आप लोग भी ये बात मानते ही हो कि प्रसाद में जैसा भी प्रसाद हमें मिले, प्रसाद मीठा ही होता है, प्रसाद में स्वाद ही होता है। तो इस रसना का फल है भगवान का प्रसाद। भोजन करने में रसना का फल नहीं है, वहां तो स्वाद ही स्वाद है, वहां तो हम मीन मेक निकालते रहते हैं, लेकिन प्रसाद में आप कोई मीन मेक कभी निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्रसाद हमारी रसना का फल है। तो वही जीव गोपी है जो कि अपनी प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस का रसास्वादन करे। गोपी कहते हैं गोपायन्ति श्री कृष्णम, जो अपनी गुप्त निधि को छिपाकर अपने हृदय में, क्योंकि गोपियां गोपनशीला हैं, गोपियां अपने हृदय में अपने बालकृष्ण को छिपा करके रखती हैं, तो वो जीव भी गोपी है जो अपने हृदय में अपने बिहारी जी को बिठा करके उनका ध्यान करता है। वो जीव गोपी है, वो गोपी है। जब आप ध्यान में बैठे हैं बिहारी जी महाराज के, तो आप गोपी स्वरूप में हैं, सखी रूप में हैं। जब आप आंखों से बिहारी जी का दर्शन करें तो उस समय आप सखी गोपी रूप में हैं। आप जब उनकी कथा सुन रहे हैं तो आप गोपी रूप में हैं। आप जब उनका प्रसाद पा रहे हैं तो आप गोपी रूप में हैं। तो ये जो बार बार आपको प्रसाद देकर के कथा का, रसना का, आंखों का, ये प्रसाद देकर के भगवान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। तू आ मेरे पास। बस जिस दिन कथा सुनते समय, भगवान का प्रसाद पाते समय, भगवान का दर्शन करते समय यदि आपको साक्षात बांके बिहारी जी की अनुभूति, बांके बिहारी जी का एहसास होना शुरू हो जाए, तो बस उसी दिन आपके साथ महारास हो रहा है। आप महारास में हैं।
आप रास में ही बैठे हैं, लेकिन अभ्यास ऐसा करना होगा। इन आंखों को बिहार जी के दर्शन करने की आदत डालिए। घर में जो भी कुछ बने प्रभु को भोग लगा करके उसमें मीन मेक मत निकालिए, प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लीजिए। कथा का अभ्यास बनाए रखिए, तो हमारी भी साधना, अभी हमें एहसास होगा, उनका अनुभूति होगी। तो जैसे पहले गोपियों को एहसास हुआ, गोपियों को अनुभूति हुई, लेकिन शरद की रात्रि में साक्षात भगवान के साथ उनका रास विलास भी हुआ। तो धीरे 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 हम भी साधना के चरम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए निराश नहीं होना है। ये कथा हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन ये रास है, और जीवात्माओं का उस परमात्मा से मिलना ये महारास है। रास का अर्थ ये नाचना, नृत्य करना केवल नहीं है। वो तो हमारा तन नाचता है जब प्रभु की मस्ती होती है, नाम में हम नृत्य करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आप जब नृत्य करते हो तो मेरा मन नहीं होता है? आप सोचो, होता तो होगा, लेकिन आपका तन नृत्य करता है तो मेरा गद्दी पर बैठे बैठे मन मयूर भी नृत्य करता है, मेरा मन भी नाचता है। क्योंकि ये व्यास गद्दी की मर्यादा तो नहीं है कि मैं गद्दी से नीचे उतर करके नृत्य करूं, नहीं। जब तक कथा आरती के बाद हम व्यास गद्दी से उतर, ये नियम है, ये व्यास गद्दी की गरिमा है, मर्यादा है। और यदि हम नहीं पालन करेंगे तो वैसे ही आज आप देख रहे हो कि व्यास गद्दी की मर्यादाएं कितनी भंग हो जाती हैं। लेकिन जिनको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होता है, मर्यादा का ख्याल होता है, वो मर्यादित ही रहेंगे। तो व्यास गद्दी की अपनी गरिमा है। तो आपका यदि तन नाचता है तो मेरा मन भी उछलता है, मैं भी नाचता हूं इससे। भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने वो सुंदर शरद की रात्रि बनाई, और उस शरद की रात्रि में भगवान ने अपने शयन कक्ष से बांके बिहारी पूर्व दिशा की खिड़की से नीचे कूदे, और केसर की क्यारियों में, गुलाबों की बगियाओं में, लता पता के नीचे झुक झुक करके श्री कृष्ण वो वंशी वट पर पहुंचे। अपने कमर से पीतांबर खोला और पीतांबर को खोल करके यमुना जी की रेती में बिछाया। अपनी वंशी को प्रभु ने रखा और दोनों घुटने टेक करके, दोनों घुटनों को और दोनों हाथ जोड़कर वंशी को भगवान बोले कि अरे वंशी, मैंने तेरी बहुत सेवा करी, पर आज तक तू मेरे कोई काम नहीं आई ना। तो वंशी ने कहा कि प्यारे, आपने मेरी सेवा करी, बताओ कब करी। तो वंशी को भगवान बोले कि देख वंशी, मैं तुझे अपने हाथ के पलंग पर सुलाता हूं, जब बजाता हूं तुझे तो हाथ का पलंग तेरे लिए बिछाता हूं, और अपने होठों का तुझे तकिया लगाता हूं, और अधरामृत का जो मेरे ओष्ठों से जो रस टपकता है, उस अधरामृत का मैं तुझे भोग लगाता हूं। और जब तू थक जाती है तो मेरी जो उंगलियां तेरे छिद्रों पर चलती हैं, तो मानो तेरी
चरण सेवा कर रहा हूं, तेरे चरण दबा रहा हूं, और हवा के झोंकों से जब मेरे घुंघराले बाल हिलते हैं तो मानो तेरा मैं पंखा कर रहा हूं। वंशी, मैंने तेरी बहुत सेवा की, पर आज तक तू मेरे कोई काम नहीं आई ना। तो वंशी ने कहा कि प्यारे, मैं जानती हूं आपको दूसरों की प्रशंसा करना बहुत आता है, बस बस बस, अब ये बताइए कि आपका काम क्या है। तो वंशी को भगवान बोले कि देख वंशी, आज तू ब्रज में जा और जो नव युवतियां गोपियां हैं उनके हृदय में जो चित्त रूपी माणिक्य रखा है ना, बस उसको तू चुरा करके ला। तो वंशी बोली, प्यारे एक बात बताओ, क्या आपके पास ये चोरी की ही बात है? भगवान बोले, आज तो वंशी तुझे यही काम करना है। इतना कहकर के भगवान ने तत्क्षण अपनी वंशी उठाई और कमर से पीतांबर कसा, वंशी वट की छैया के नीचे खड़े हो गए मेरे बांके बिहारी, और मंद मंद स्वर से प्रभु वंशी बजाने लगे। जो वंशी की आवाज गोपियों ने सुनी है तो गोपियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को भगवान की वंशी पर न्यौछावर कर पंचम पुरुषार्थ उस प्रेम को पाने दौड़ी जा रही है।